माय नेम इज़ अवंतिका चारण एंड आई रीड इन क्लास 9 एंड आज मैं आपको इकोनॉमिक्स क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर समझाऊंगी। तो पहले हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, मतलब अवलोकन। तो इस कहानी का पर्पज़ यही है कि पालमपुर एक काल्पनिक, एक विजुअलाइजिंग स्टोरी है। तो इसके जितनी भी फैसिलिटीज़ है वो शायद किसी इंडिया के और गांव में हो। तो यहाँ की फार्मिंग जो है, खेतीबाड़ी यहाँ की मेन एक्टिविटी है, और अलग अलग एक्टिविटी जैसे कि डेयरी, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, जो कि लिमिटेड स्केल में कैरीड आउट होती है। अब है इसका इंट्रोडक्शन में पालमपुर की एक्टिविटी जो है वो है फार्मिंग। तो अब इस विलेज में कम से कम 450 फैमिलीज़ है जो कि अलग अलग कास्ट से बिलोंग करती है। तो इसमें 80 कास्ट वो है जिनका मतलब खुद ही वो मतलब बड़े हैं और उनके लैंड वगैरह मतलब है। तो अब वो लोग बड़े हैं तो उनके मकान भी उनके अच्छे हैं, और कुछ कुछ घरों में तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई भी है। और यहाँ पे इस विलेज की सारी मतलब सड़कों में हमें सारे तरह के व्हीकल्स मिल जाएंगे, जैसे कि जैगरी और जैसे व्हीकल्स और कार्स, बाइक्स और एक्सेट्रा। और इस विलेज में वेल डेवलप्ड सिस्टम है रोड्स का, ट्रांसपोर्ट का और मैन्युफैक्चरिंग का, प्रोडक्शन का और एक्सेट्रा। अब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो इसमें जब हम प्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं तो इसमें 4 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है लैंड मतलब ज़मीन या अदर कोई नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पानी, मिनरल्स और ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज। और दूसरा होता है लेबर मतलब कि जो काम करेगा, और कुछ एक्टिविटीज़ में जो काम करने वाला हो वो हाईली एजुकेटेड भी होना चाहिए। तीसरा है फिजिकल कैपिटल। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन के दौरान जब हमें चीज़ों की ज़रूरत हो वो फिजिकल कैपिटल है। इसमें टू टाइप्स में ये डिवाइड हो रखा है। पहला है फिक्स्ड कैपिटल जिसमें टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स होते हैं। और फिर है वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। फिर है यहाँ पे एक चौथा रिक्वायरमेंट है जो कि है ह्यूमन कैपिटल कब है कि जब इन चीज़ों को चलाने वाला ह्यूमन होगा तो ह्यूमन कैपिटल वही होगा। अब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि जब हम लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल को जब हम कंबाइन कर देंगे तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होगा। अब है फार्मिंग इन पालमपुर। इसका पहला टॉपिक है लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब वहाँ की ज़मीन फिक्स है। तो पालमपुर 1960 से ही वहाँ का एक रूल है कि पालमपुर में जो लैंड है, ज़मीन है, वो सेम ही मतलब फिक्स ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि अगर वो बड़े लोग हैं तो उन्हें ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, ऐसा नहीं है। वहाँ पे कोई स्कोप नहीं है कि हम लैंड को इंक्रीज़ करते। तो बाद में है इस देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर देन वन क्रॉप इन अ फील्ड। इसका मतलब है क्या कोई तरीका है कि हम खेत में एक से ज़्यादा कोई अनाज उगाए। तो पालमपुर बहुत ही मतलब वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ पे विंटर सीज़न रबी में क्या होता है, फार्मर्स क्या करते हैं कि वहाँ पे गेहूँ को उगाते हैं, और रेनी सीज़न खरीफ में वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। और जब वो उग जाता है तो फार्मर्स उनको काट के अपने गायों का चारा बनाते हैं। और फिर अक्टूबर और दिसंबर के बीच में वो आलू की खेती करते हैं। फिर अब इसका एक मतलब है रीज़न कि फार्मर्स एक पार्ट शुगर केन को भी दिया है, गन्ने को, और जिसमें मतलब वो प्रत्येक साल में एक बार तो गन्ने की खेती करते हैं। अब इसका एक रीज़न है कि जो फार्मर्स है वो एक ही खेत में इतने सारे अनाज उगाते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं। तो इसका एक रीज़न है वो है इरिगेशन, पानी की सप्लाई। अब पानी की सप्लाई इरिगेशन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आई। इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से मतलब पहले ही आ रखी है। इसका पहला इम्पैक्ट था कि पानी की सप्लाई को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पर बहुत इसका
एक ही साल में मतलब एक ही लैंड में इतने सारे एक क्रॉप से ज़्यादा उगाना है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे है। इन इंग्लिश टू क्रॉप मोर देन वन to grow more than one crop on a piece of land is called multiple cropping। तो हमने एक तरीका देखा प्रोडक्शन को अगर बढ़ाना हो तो हम इसका मल्टीपल क्रॉपिंग का यूज़ कर सकते हैं। तो अब दूसरा है इसका मेथड हो सकता है मॉडर्न फार्मिंग, जो कि हायर यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इनकी जो उगने की जो क्षमता होती है वो तिगनी मतलब ज़्यादा ही होती है। तो इसमें जैसे कि काउ डंग, गोबर, फर्टिलाइज़र्स, ऐसे केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता है। तो फार्मर्स इनको खरीदते नहीं हैं क्योंकि गायें उनके पास होती हैं तो वो गोबर का इस्तेमाल करते हैं और फर्टिलाइज़र्स भी उनके मतलब केमिकल नेचुरल फर्टिलाइज़र्स भी उनके पास होते हैं। तो इसमें हायर यील्ड, इस पानी की सप्लाई ज़्यादा होती है तो हायर यील्ड में पेस्टिसाइड्स, वेडिसाइड्स और बहुत से मतलब ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स में यूज़ होते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम इन्हें यूज़ तो कर सकते हैं, इसका एक एडवांटेज भी है, उसकी डिसएडवांटेज भी है। इसका एडवांटेज है कि प्रोडक्शन का जो इंक्रीज लेवल हो जाता है वो बढ़ जाता है, और डिसएडवांटेज है कि इनको जब हम यूज़ करते हैं तो इनकी थोड़ी सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर लेती है। तो फार्मर्स पंजाब के, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, उन्होंने ये मॉडर्न फार्मिंग का ट्राई किया था, उन्हें पहले फार्मर्स थे। और द नेक्स्ट टॉपिक इज़ विल द लैंड सस्टेन इसका मतलब है कि इन सब हायर इन सब सारे सीड्स को यूज़ करने पर क्या जो लैंड होगा, ज़मीन होगी, क्या वो ज़्यादा क्रॉप्स उगा पाएगी। तो इसका आंसर हमें मतलब ये नहीं है, क्योंकि हम इतने सारे केमिकल फर्टिलाइज़र्स और इतने सारे यूज़ करेंगे तो सॉइल अपनी फर्टिलिटी लूज़ कर देगी, इसलिए यहाँ इसमें कोई क्रॉप वगैरह कोई उग नहीं पाएगी। ठीक है बेटा।